पाब्लो अमीलियो एस्कोबार गविरिया, जो कोलंबिया के एक प्रमुख ड्रग लॉर्ड और मेडेलिन कार्टेल के नेता उनकी कहानी ड्रग माफिया और उनकी जीवन की कठिनाइयों से भरी हुई है। उनका जन्म 1 दिसंबर 1949 को रायनेग्रो, एंटिओक्विया, कोलंबिया में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और सामान्य परिस्थितियों में बीता था और इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें ड्रग ट्रेड के प्रति प्रवृत्ति दिला दी। एस्कोबार के जीवन का आरंभ सामान्य परिस्थितियों में हुआ। उनके परिवार में नौकरी और आर्थिक स्थिति में कठिनाई थी, लेकिन उनका जीवन ड्रग ट्रेड के प्रति उनका पहला कदम था। उन्होंने बचपन से हाई चोटी चोरियों में हिस्सा लिया और चोरी की गई मोटरकार और टीवी सेट को बेचकर पैसे कमाए। 1970 में पाब्लो एस्कोबार ने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कोकेन स्मगलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवसाय शुरू किया। इस कार्टेल ने कोकेन को कोलंबिया से अमेरिका और दूसरे देशों तक पहुंचने का एक व्यापारिक नेटवर्क बनाया। उनका कार्टेल कोलंबिया के सबसे प्रभावशाली ड्रग कार्टेल में से एक था और उनका उत्तरदायित्व दुनिया भर के ड्रग ट्रेड में था। एस्कोबार अपने कार्टेल के लिए वायलेंट और आतंकी टैक्टिक्स का उपयोग करते जिसमें धमकियां, हत्याएं और भ्रष्टाचार शामिल इसे उनका कार्टेल और भी प्रभावशाली बना। उनका व्यापार इतना बड़ा हो गया कि उनका नेतृत्व नहीं सिर्फ कोलंबिया बल्कि दुनिया भर के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया। उनका साम्राज्यवादी व्यवहार कोलंबिया में उन्हें लोकप्रिय बना दिया, खासकर गरीब लोगों के बीच में। वो समाज में विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी विशेष रुचि रखते जैसे कि एस्पेटलॉन और विद्यालयों की स्थापना। लेकिन एस्कोबार के व्यापार और आतंकी गतिविधियों की वजह से कोलंबिया और अमेरिका ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। 1980 और 1990 में उनके खिलाफ महाअभियान चला, जिसमें कोलंबिया के सरकार और अमेरिका के एजेंसीज शामिल 1991 में उन्होंने कोलंबिया के संबंधी राज्यों में सरेंडर किया, लेकिन उन्होंने व्यापार चलते समय अपनी असली सक्रियता छुपाने में सफलता हासिल की। अमेरिका ने उनके पकड़ने के लिए नागरिकों के लिए बड़ी इनाम रखा, लेकिन एस्कोबार को पकड़ना मुश्किल था। 1993 में उनका ठिकाना पकड़ा गया और उनको मार दिया गया। उनके विलेन व्यवहार और ड्रग ट्रेड के कारण उनका जीवन एक संघर्ष और आतंक से भरा हुआ था। पाब्लो एस्कोबार की कहानी ड्रग माफिया के दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यापार और साम्राज्यवादी व्यवहार दुनिया के सामने आया और उसने ड्रग ट्रेड को एक नए स्टार पार पहुंचाया। लेकिन उसके आतंकी और आपराधिक गतिविधियों की वजह से उसका अंत दुखद था। उनका जीवन एक संदेश भी देता है कि व्यापारिक सफलता और साम्राज्यवादी व्यवहार के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन और संवेदनशीलता चाहिए, और उनके आपराधिक गतिविधियों का भौगोलिक प्रभाव भी था, जिसका परिणाम आज भी महसूस किया जा रहा है।